त्र्यम्बकम् ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुत्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री जय श्री जय श्री कृष्ण। संगीता जी ब्रह्म निर्वाण का पारायण करें। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ये अर्जुन विषाद। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवृत्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दनः। इसका ये मतलब है, मैं 40वां श्लोक बाद में सुनाती हूँ पहले, बिकॉज दीज टू श्लोक्स आर कनेक्टेड, दैट इज वाई मैं पहले 38 और 39 का मतलब समझाऊंगी। उसमें ये अर्जुन विषाद योग में अर्जुन ने सब प्रकार से जनार्दन से, श्री कृष्ण से उनको अपना जो विषाद है वो प्रकट किया है, और वो यही चाहते हैं कि ये जो युद्ध है वो ना हो। तो यहाँ पर वो 38वें और 39वें श्लोक में ये कहते हैं कि ये जो हमारे जो बंधु हैं, जो कौरव, जो हमारे ही बांधव हैं, वो पूरी तरह अपने लोभ में अंधे हो चुके हैं, जिस जिस वजह से उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। वो मित्रद्रोह जैसा पाप कर सकते हैं, अपने ही मित्रों द्वारा उनका अरिष्ट कर सकते हैं। और एक एक राज्य की एक जो पांडवों ने राज्य निर्मित किया है, इंद्रप्रस्थ, जो खांडव प्रस्थ से उन्होंने निर्मित किया है, जहां पर जंगल था वहां से उन्होंने एक राज्य निर्मित किया है, उस राज्य पर भी उन्होंने अपना कब्जा करना चाहा है लोभवश। और उनको पता है कि द्यूत में उन्होंने उनको एक बहुत ही कपटी तरीके से उनको हराया है। और फिर उन्होंने पूरी तरह उनको तोड़ने के लिए उन्होंने उस राज्य की महारानी यानी उनकी खुद की कुलवधु उसको भी अपमानित करने से वो नहीं चुके। तो इतने स्तर पर गिरने के बावजूद इतना वो लोग लोभवश इतना करने के बाद उनको ये दिख नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने ही कुल का नाश कर रहे हैं, अपने ही जो बड़े बूढ़े उनके जो मार्गदर्शक हैं, जो जैसे भीष्म, द्रोण, उनको सामने लाकर वो ये युद्ध करवा रहे हैं उनसे। और उसमें उनकी यदि उनका प्राणांत हो गया, तो देहांत हो गया उन मार्गदर्शकों का, तो समाज का, उस कुल का क्या होगा, ये भी वो सोच नहीं रहे हैं। लेकिन वो इसमें जनार्दन से, श्री कृष्ण से अर्जुन ने विनती की है कि वो यदि ये करे तो वो लोभवश कर रहे हैं, लेकिन हमको तो पूरी तरह अच्छी तरह दिख रहा है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। ये होकर भी हम उन लोभी व्यक्तियों के को सबक सिखाने के लिए सिर्फ क्या हम ये युद्ध करें और इन सभी मार्गदर्शक जो लोग हैं हमारे, उनका अंत करें, कुलक्षय करें, कुल का नाश करें। ये क्या ठीक होगा श्री कृष्ण? ये प्रश्न अर्जुन ने उत्पन्न किया है, कृष्ण के सामने कहा है। अभी 40वां श्लोक है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। इसमें उन्होंने कहा है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति यानी कुलक्षय हमको ये जो सनातन धर्म है, इस कुलक्षय होने की वजह से पूरी तरह से वो जो एक पीढ़ी है, जो मार्गदर्शक पीढ़ी है,
जो भी उतरे हैं उस युद्ध में युद्ध करने के लिए, वो कौन होंगे? बड़े बूढ़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको अनुभव है, जिनके पास उनके अपने जो वर्षानुवर्षों से, पीढ़ियों से चले आ रहे जो धर्म के जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, जो उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपने हैं, जो उनके पुत्र पौत्रों को सौंपने हैं, वो मार्गदर्शक अगर इस युद्ध में मारे जाएंगे, और उनके भी पिता, जैसे हमने देखा है कि इस युद्ध के अंत में गुरु द्रोण, अ, 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 पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, ये सब मारे गए, और रह गए कौन? जो बच्चे थे, हर घर में जो औरतें थी, जो बच्चे थे, वही रह गए हैं। तो ये अर्जुन ने एक तरीके से ठीक ही कहा था कि कुलक्षय होने की वजह से ये जो मूल्य है, जो इतने वर्षों से उस कुल को की उन्नति का कारण बने हैं, वो नष्ट हो जाएंगे, और वो अगर दूसरी पीढ़ी तक, आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच सके, तो उनका भी नाश हो जाएगा। धर्म न होने के कारण, न मूल्य न होने के कारण धीरे धीरे उस कुल का क्षय हो जाएगा। तो ये हमने देखा है कि जो आने वाला आगे जो वक्त आया, कि श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागने के बाद पांडव भी अपने जो धाम है, निज धाम को चले गए, और रह गए कौन? अभिमन्यु तो मारे गए थे, उनके सब भाई भी मारे गए थे। रह गया वो नन्हा परीक्षित, जो अपनी माता के गर्भ में था उस वक्त, और उसको उसके जन्म के बाद में उसको, वो थोड़ा ही बड़ा हो गया होगा, पांडवों ने राज्य का त्याग करके उसको सौंप के, परीक्षित को सौंप कर वो चले गए। लेकिन परीक्षित का आगे क्या हुआ? परीक्षित के पास शायद वो मूल्य नहीं थे जो उसको मिलने चाहिए थे। उसके जो पिता थे, पितामह थे, उनके पिता थे, पिता तो खैर रहे नहीं, लेकिन पितामह से उनको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए था, वो भी उसको नहीं मिला, और उसका अंत इसी वजह से हुआ कि उसने, जो ऋषि थे, उनके गले में एक सांप डाल रखा था, जिसकी वजह से उनको आगे चलकर वो, उस ऋषि के जो पुत्र थे, ऋषि श्रृंगी, उन्होंने श्राप दिया था कि आपने मेरे पिता के को इतनी अन्याय पूर्वक उनका अपमान किया है, तो आपका जो अंत होगा, वो तक्षक सांप के, नाग के काटने से आपका अंत होगा। और हमने देखा है कि ये अंत हुआ एक्चुअली, वो उस कुरु वंश का जो दीपक था, वो इस तरह से उसका नाश हुआ। ये बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन ये जो कहा गया है, जो कहा था, वो वहां पर उसका प्रत्यय हमको आया है। लेकिन इसका जो जो उत्तर दिया है श्री कृष्ण ने, वो आगे हमको, श्री कृष्ण ने भी उसको ठीक से उत्तर दिया है। इस प्रश्न का जो प्रश्न बहुत ही, इट वॉज वेरी जस्टिफाइड कि उन्होंने ये प्रश्न किया था, लेकिन उसका उत्तर आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया। समापन हुआ क्या? आगे है कुछ? बहुत सुंदर, नाइस एक्सप्लेनेशन। ऋष्य श्रृंग ऋषि, उनका नाम ऋष्य श्रृंग क्यों पड़ा? क्योंकि उनके मस्तिष्क में एक श्रृंग था, सिंह, सिंह जैसे कहते हैं वो, हॉर्न, इसके लिए ऋष्य सिंह। और वो राम, प्रभु राम की एक बहन थी शांता, उसके पति थे वो ऋष्य श्रृंग ऋषि। तो उस ऋष्य श्रृंग ऋषि का उल्लेख अभी प्रज्ञा जी ने कहा, किया यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन उसका परम भक्त था, भगवान को स्नेह था अर्जुन पर, अपना ये स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसमें भी भगवान ने कोई पक्षपात नहीं किया कि अर्जुन मेरा प्रिय है, उसके लिए केवल उसको मेरा सुंदर स्वरूप में दिखाऊंगा, आकर्षक स्वरूप दिखाऊंगा। भगवान ने उसे जो सत्य था वो उसके सामने प्रस्तुत किया।
ये सुंदर मनोहर स्वरूप भी मेरा है, आकर्षक स्वरूप भी मेरा है, और ये भयानक स्वरूप भी मेरा है। तो तू ये जीवन के सत्य को समझ। कई बार भगवत गीता में भगवान ने कहा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मैं ही हूं, बोलता खाली 20 टन माल पड़ा है जी। सारा विश्व मैं ही हूं। अगर भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण विश्व है, तो विश्व में तो अच्छाई भी है, बुराई भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, भयानकता भी है। भगवान ने कुछ छुपाया नहीं, जैसा था वैसा प्रस्तुत किया अर्जुन के सामने। कि दोनों का स्वीकार करना होगा जीवन में, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। जो दोनों का स्वीकार करेगा वही ये दोनों से ऊपर उठेगा। यदि हम स्वार्थी हो जाए कि केवल सुख मिले मुझे, तो दुख के वक्त हम इतना उसे सहन करने की बिल्कुल शक्ति हम में नहीं रहेगी, क्योंकि वो समझ ही नहीं थी हमारे अंदर। तो इस भयानक स्वरूप के द्वारा भगवान सत्य समझा रहे कि यही जीवन का सत्य है, अच्छाई भी और बुराई भी। आपके रास्ते में दोनों आएगी, दोनों से विचलित नहीं होना है, और एट द सेम टाइम आगे मुझे क्या उठाना है जीवन में, ये समझ तेरी क्लियर होनी चाहिए। मुझे बुराई प्राप्त थी तो मैं भी वैसा ही करूं अन्यों के साथ, ये राक्षस वृत्ति। और संत वृत्ति, भले उसने कुछ भी किया, मैं वैसा नहीं करूंगा। ये दोनों बातें हमें विश्वरूप दर्शन से समझ में आती। भगवान ने सत्य प्रस्तुत किया अर्जुन के सामने कि देख, ये मेरा विकराल स्वरूप, ये भी सत्य है जीवन का। आज तक तूने मेरा केवल आकर्षक स्वरूप देखा है। तो पिछली बार हमने श्लोक नंबर 21 में देखा, अमी ही त्वाम सुरसंगा विशंति केचित द्विता प्रांजलियो गुणवंती। वो सब सुरसंघ, सुरसंघ सुर यानी देवता, देवताओं का संघ समूह विशंति प्रवेश कर रहा है, समा रहा है। ये चिद भीता, कुछ उसमें से भयभीत है। प्रांजलयो गृणंती, प्रांजलियो यानी हाथ जोड़ के, गृणंती यानी आपके गुणगान कर रहे हैं। क्यों गुणगान कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को शांत करने के लिए। तो उस समय का दृश्य है स्वर्ग का, जब महाप्रलय हो रहा होगा, और सभी देवता भी उस प्रलय में विलीन होने वाले हैं। भगवान का वो स्वरूप देखकर भगवान के मुख में जा रहे हैं सभी देवता। कुछ भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणों का गान कर रहे हैं कि कहीं भगवान प्रसन्न होकर शांत हो जाए। स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा, केवल देवता नहीं, अर्जुन को देवता स्वर्ग भी दिख रहा है और मनुष्य लोग भी दिख रहा है। स्वस्ति यानी अच्छे, सुअस्ति, सु यानी अच्छा, अच्छे वचन। स्वस्ति उक्त्वा महर्षि, ऋषियों में भी महान जो है वो महर्षि, वो अच्छे वचन बोल रहे हैं भगवान को। सिद्ध संगा, सिद्ध संगा यानी जो सिद्ध पुरुष है उनका समूह। कपिल मुनि सिद्ध हो गए, सिद्धि प्राप्त की थी, इसके लिए सिद्ध पुरुष। सांख्य दर्शन के प्रणेता, ज्ञान, ज्ञान मार्ग, सांख्य दर्शन पे उनका प्रभुत्व था कपिल मुनि। कपिल मुनि को सिद्ध के वर्ग में आते थे। सिद्धस्थ पुरुष जो से थे उसमें से कपिल ये एक थे। तो सिद्ध संगा, महर्षि और सिद्ध पुरुष, ये सब आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुवंती त्वाम स्तुति भी पुष्कला भी, ये सब अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे अच्छे स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। क्यों स्तुति कर रहे हैं? सभी भगवान की, क्योंकि भगवान का महाभयानक स्वरूप देखकर सब जगह भयभीत हो गए सब, और भगवान का क्रोध शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं।
तो आगे बढ़ते हैं 22वें श्लोक के तरफ। और एक बात समझ में आती है, कोई क्रोधित हुआ हो तो स्तुति करो उसकी, तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। अच्छी बातें कहो। परिवार में किसी को गुस्सा है तो उनके गुणों का दर्शन कराओ उनको, आप तो इतने अच्छे हैं, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। स्तुति करेंगे तो क्रोध शांत होता है, इससे हमें ये पता चलता है। तो 22वें श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। इस जगत में केवल मनुष्य नहीं है, अन्य जातियां भी है, पशु पक्षी जीव जंतु तो अनेक है, लेकिन मनुष्य से ऊपर देवता, और देवता और मनुष्य के बीच में भी एक वर्ग है जो देवता से नीचे और मनुष्य से ऊपर है। ये सब कौन है? ये सबको गण कहा गया, अलग 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 गण, शिव जी के गण, यक्ष गंधर्व ये सब। और ये सभी गणों के जो मुखी थे वो गणपति, हमारे गणपति बाप्पा गणेश जी, उनको भगवान शिव ने ये सब गणों का, भूत पिशाच राक्षस, सब शिव जी के गण। शिव जी ने तो इनमें भी भेदभाव नहीं किया, भूत पिशाच को भी अपने साथ ली, चलिए आप भी एक जीव है, वसुदैव कुटुंबकम, किसी का द्वेष नहीं, भूत पिशाच को भी भगवान साथ में लेके चल, हमारे शिव जी। तो वैसे ही यक्ष गंधर्व ये सब अलग 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 गण थे, और इनके हेड थे हमारे गणेश, गण के ईश, ईश यानी लॉर्ड, स्वामी। गणेश कहिए या गणपति कहिए, एक ही बात है। तो कौन से ये गण है, कौन सी जातियां हैं? रुद्रो आदित्य वसवो, इनके बारे में तो बहुत बार हमने उल्लेख किया है। 11 रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु, ये सब डिवाइन दिव्य लोक के रहने वाले थे, देवताओं से नीचे लेकिन मनुष्य से ऊपर। 12 आदित्य, अदिति और कश्यप ऋषि के जो पुत्र थे वो, फिर रुद्र और वसु, 8 वसु थे। ये च साध्या विश्वेश्विनौ, और 2 गणों की बात कर रहे हैं यहां पर, जो जिसे हम डेमी गॉड कह सकते हैं। डेमी गॉड यानी देवताओं से नीचे, देवता जैसे, देवता नहीं लेकिन देवता जैसे, मनुष्य से ऊपर। उसमें एक है साध्य। साध्य कितने थे? 12। ये साध्य उत्पन्न कहां से हुए? ये साध्य धर्मराज यानी यर्मराज और देवी साध्या, उनके पुत्र थे। ये देवी साध्या कौन थी? जब कुछ भी याद ना आए तो कह देने का, दक्ष प्रजापति की कन्या। उनको 60 कन्या थी दक्ष प्रजापति। हमारे 27 नक्षत्र भी उनकी कन्याएं थी, 27 की 27, रोहिणी, अश्लेषा, अरुंधति, कितने, कृतिका, कितने सारे, ये सभी 27। तो ये दक्ष प्रजापति की कन्या थी साध्या। धर्मराज और साध्या के पुत्र थे साध्य, क्योंकि वे धर्मराज के पुत्र थे, वो देवताओं की कक्षा में गिने जाते थे। और एक है विश्वदेवा। ये विश्वदेवा भी पहले तो एक कलेक्टिव नाम, वेदों में विश्वदेवा का कई बार उल्लेख आया है। एक उसका अर्थ होता है सारे विश्व के जितने भी देवता है, उन सब देवताओं का अलग अलग नाम ना लेकर उन्हें विश्वदेवा कहा गया, विश्व देवता कहा गया। और अन्य एक ये मान्यता है कि वो एक अलग देवता थे। कितने विश्व देव थे? 10। और ये, इनके माता पिता कौन थे? अगेन ये भी धर्मराजा
और दक्ष प्रजापति की ही कन्या विश्वा के पुत्र थे। विश्वा के पुत्र थे, इसके लिए विश्वदेवा ये कहलाए। तो यहां पर किसका उल्लेख है? रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेवा। इससे आगे मरुत। मरुत हमने कई बार देखा, 39 मरुत थे, 49 मरुत। वो दीति के पुत्र थे। कश्यप कश्यप ऋषि और दीति के जो पुत्र थे, गर्भ में जाकर इंद्र ने जिसका 7 टुकड़े किए, फिर 7 टुकड़े के और 7 टुकड़े किए, 39 मरुत। और उष्मपा, उष्मपा यानी हमारे पितृगण। पितृगण को उष्मपा कहा गया। उसका उसे क्यों उष्मपा कहा गया? क्योंकि वो गर्म भोजन ही लेते थे, गर्म भोजन ही खाते थे पितृगण। इसके लिए उष्म यानी गर्म, पा यानी खाना। जो गर्म भोजन खाते थे वो उष्मपा। उष्मपा यानी पितृ। कितने पितृ थे? 60। सबकी अलग अलग संख्या भी है। ये सब रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेवा, मरुत, पितृ, गंधर्व, यक्ष, असुर। गंधर्व आप सबको पता होगा। गंधर्व कौन था? कौन थे? कई बार इनका हमारे माइथोलॉजी में क्या क्वालिटी थी गंधर्वों की? દેવોને રાજી કરવાને માટે અપ્સરા. ના, એ અપ્સરા, એની? ગંધર્વની વાત કરું છું। અચ્છા. गंधर्व अप्सरा और वो एक प्रजाति थे। जो हाँ? मनुष्यों से कुछ ऊपर और देवताओं से कुछ नीचे थे। करेक्ट करेक्ट, बट उनकी क्वालिटी और क्या थी? उनका दे वर प्रोफिशिएंट इन द आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट। મ્યુઝિક विच? મ્યુઝિકની હતી એમની ક્વોલિટી સંગીત. म्यूजिक। म्यूजिक, यस, म्यूजिक डांस के देवता थे वो। म्यूजिक के देवता थे वो म्यूजिक प्रवीण थे संगीत में, राग रागिनियों में, शास्त्रीय संगीत में। इतना सुरीला कंठ था उनका। वो गंधर्व हमेशा गाते रहते थे, भगवान की स्तुति, भजन, कीर्तन करते रहते थे। ज्योतिष में गंधर्व योग होता है। ये जिसकी कुंडली में होता है वो बहुत ही प्रख्यात गायक या संगीतज्ञ या कोई वाद्य बजाते हैं। कहते हैं लता मंगेशकर जी की कुंडली में गंधर्व योग था। उनके पिता ज्योतिष देखते थे, वो देखकर उन्होंने कहा था आपको एक अलग ऊंचाई पे ये योग लेके जाएगा। वो संगीत में बहुत प्रवीण होते हैं गंधर्व लोग। आप देखिए, गंधर्व नाम से बाल गंधर्व एक मराठी में हो गए, कुमार गंधर्व ये हो गए। क्यों उनको गंधर्व कहा गया? क्योंकि दे वर एक्सीलेंट सिंगर्स। कई सारी ऐसी स्कूल्स है जिन्हें गंधर्व का नाम दिया गया है, जो संगीत सिखाते हैं। ये गंधर्वों के ऊपर से, वो देवताओं से थोड़ी नीचे की कक्षा में थे गंधर्व। ये गंधर्व किसके पुत्र थे? कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियों के पुत्र थे गंधर्व। केवल दीति अदिति ये 2 ही पत्नी नहीं थी, और भी कई पत्नी थी कश्यप ऋषि की। उनके ये पुत्र थे गंधर्व। गंधर्व यक्ष, गंधर्व के जैसे ही यक्ष थे। ये यक्ष कौन थे? यक्षों के राजा कौन थे पता है आपको? यक्षों के राजा थे कुबेर। कुबेर वो यक्षों के राजा थे। और यक्ष कौन थे? यक्ष भी महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी के पुत्र थे। वो यक्ष, उनका कार्य क्या था? सबसे पहले वो प्रकृति को संभालते थे, नेचर, वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, नदी, ये सब संभालते थे। दूसरा, यक्ष धन संपत्ति, वेल्थ, इनको संभालते थे। इसके लिए यक्षों के जो राजा थे कुबेर, वो स्वर्ग का संपूर्ण जो खजाना था वो संभालने वाले थे कुबेर। अगर आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो उसमें वो एक थे, नाम भूल गया मैं, इतने छोटे से, वो लोग सारी बैंक संभालते थे।
एल्फ की ऐसे कुछ जाति थी वो हमारे यक्ष है। बट कभी कभी यक्ष नेगेटिव भी करते थे। नेगेटिव यानी Goblins, they are goblins. गॉब्लिन्स गॉब्लिन्स या। तो यक्ष कभी कभी मजाक मस्ती में लोगों को परेशान भी करते थे। यक्ष, ये उनकी प्रकृति। इसके लिए यक्ष बॉर्डर लाइन पे थे। उसके बाद आता है राक्षस। यक्ष बॉर्डर लाइन पे, उससे नीचे राक्षस असुर जो खराब थे वो। तो ये यक्ष प्रकृति के रक्षक थे, संपत्ति के रक्षक थे, और कश्यप ऋषि के पुत्र थे। आपने यदि सुना होगा तो यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर में संवाद हुआ था। यक्ष ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, युधिष्ठिर ने उसके उत्तर दिए थे। इसके लिए आज भी एक फ्रेज बन गया, यक्ष प्रश्न, मेन प्रश्न। मेन प्रश्न को जो मेन बात है उसे यक्ष प्रश्न कहते हैं। चूहों को बिल्ली मार रही थी, बहुत सारे चूहों को खा गई, इसके लिए चूहों की सभा बनी। कैसे पता चले बिल्ली आए? तो एक ने कहा उसके गले में घंटी बांध दो, सबने कहा यस एग्रीड। बट यक्ष प्रश्न बांधेगा कौन? कौन जाएगा बांधने बिल्ली के मुंह के पास? इसे यक्ष प्रश्न कहते हैं, द मेन क्वेश्चन। मुख्य प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर जी को पूछे थे। तो ये गंधर्व और यक्ष, ये दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र थे, और उनका अलग अलग कार्य था। एक संगीत में निपुण थे, और एक संपत्ति, वनस्पति, एनवायरमेंट, वातावरण, इसको संभालते थे। तो गंधर्व, यक्ष, आसुर। ऊपर आगे के श्लोक में सुरों की बात हुई, सुर संघा। यहां असुरों की बात हो रही है। असुर में तीन आ जाते हैं, दैत्य, दानव और राक्षस। ये तीनों असुर जाति के हैं। असुर जाति यानी जिसको सुरा नहीं प्राप्त हुई थी वो। जिनको सुरा प्राप्त हुई वो देवता, तो जिनको सुरा प्राप्त नहीं हुई थी वो सब असुर। गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघा। वापस सिद्ध संघ आया। सभी सिद्ध पुरुषों का जो संघ है वो। ये असुरों को मनुष्य से ऊपर रखा, क्योंकि असुरों में मायावी शक्ति थी, मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली थे। देवताओं में दैवी शक्ति थी, पॉजिटिव पावर। असुरों में मायावी शक्ति थी, नेगेटिव पावर। दोनों मनुष्य से ताकतवर थे, मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके लिए ये सब देवता और मनुष्य के बीच के ये सब गण है जितने भी इस श्लोक में आए। तो गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संगा, वीक्षन्ते। अक्ष यानी आंख, वीक्षन्ते यानी देख रहे हैं। वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। सब आपको विस्मय भाव से, आश्चर्य से। हम यदि कुछ बहुत सुंदर देखते हैं तो भी विस्मय उत्पन्न होता है, यदि कुछ भयानक देखते हैं तो भी आश्चर्य विस्मय होता है। अरे बाप, इतना भयानक। तो यहां पर सभी ये जो वर्ग है, सभी गण है, जो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेवा, मरुत, उष्मपा, गंधर्व, यक्ष, सुर, सभी आपको विस्मय से देख रहे हैं। विक्षन्ति यानी देख रहे हैं। विस्म विस्मिताश्चैव सर्वे। विस्मिता यानी विस्मय से देख रहे हैं आपको। ये कैसा स्वरूप है भगवान का? हमें लगता है ये महाप्रलय की प्रलय का समय है जो भगवान के अंश में देख रहा है अर्जुन। प्रलय हो रहा है, और देवता सहित सभी जाति भगवान नारायण के मुख में विलीन हो रही है। उसका यहाँ पर अर्जुन दर्शन कर रहा है। अर्जुन को ये दिखा रहे हैं भगवान। ये था हमारा 22वां श्लोक।
इसके ऊपर कोई प्रश्न? બીજલભાઈ જે તમે કીધું ધર્મરાજ એટલે યુધિષ્ઠિર જ ને? जी, कारण के कुंती ने जो हिंदी में कहेंगे हम, हाँ कुंती को जो हाँ वर मिले थे उसमें से पहला वर सूर्य पे, सूर्य को संबोधन करके उन्होंने वो वरदान मांगा। दूसरा, शादी के बाद पांडु राजा के साथ शादी हुई, उसके बाद धर्मराज यमराज उसका स्मरण करके उन्होंने वो मंत्र कहा था। तो धर्मराज से कुंती को जो पुत्र हुआ वो युधिष्ठिर। इसके लिए वो धर्म में इतने पक्के थे, राइट और रॉन्ग, एथिक्स, मॉरल, इसमें बहुत ही स्पष्ट थे वो, बिकॉज वो धर्मराज यमराज के पुत्र थे। इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर उन्हें कहते थे। ये बात। और कुछ? બીજલભાઈ, યક્ષ પ્રજાપતિનું શું? મને યક્ષ પ્રજાપતિ વર્ડ યાદ આવ્યા કરે છે. यक्ष प्रजापति नहीं, दक्ष प्रजापति। અચ્છા, એવું છે? हाँ, सीताजी ना पिता दक्ष, राजा दक्ष, દક્ષ પ્રજા. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. એને દક્ષ પ્રજાપતિ। ઓકે 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 हाँ, यक्ष तो अलग जाति છે ઓકે અને એ બધા સ્વર્ગમાં રહેનારા છે। ઓકે ઓકે. 23वां श्लोक पढ़ते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रे महाबाहो बहुबाहुर रूपादम। उस भयानक स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। रूपम महत्ते, महत्ते यानी बहुत ही महान, ऐसा बड़ा स्वरूप अन्य किसी का आज तक किसी ने देखा नहीं था। इतना महान, इतना विस्तृत एक स्वरूप भगवान नारायण का, विश्वरूप। उसे विश्वरूप क्यों कहा गया? क्योंकि सारे विश्व में वो व्याप्त था वो स्वरूप, इसके लिए विश्वरूप दर्शन। दूसरा अर्थ, इस एक स्वरूप के अंदर सारे विश्व का दर्शन होता था, इसके लिए विश्वरूप दर्शन। यहां पर क्लैरिफाई नहीं किया है, भगवान ने हमारी बुद्धि पे छोड़ा है। आप जैसा समझो वैसे उठाओ, आप अपनी भी बुद्धि काम पर लगाओ। सब कुछ मैं करूं तो आप क्या करोगे? इसके लिए भगवत गीता इज इंटरप्रिटेटिव। एक ही श्लोक के थोड़ा अलग भी अर्थ हम ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग भगवत गीताओं में हमें अलग अलग थोड़ा भावार्थ अलग अलग मिलेगा सबका। मुख्य भावार्थ तो सेम ही रहेगा श्लोक का, लेकिन कुछ उसमें जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग हो सकता है। ये सब्जेक्टिव है, स्पष्ट रूप से कहा नहीं है भगवान, हमारे ऊपर छोड़ा है। इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है ना, इसीलिए तो उस पर वाद विवाद हो सकता है। अगर 2 + 2 = 4, इस पे क्या हम डिबेट करेंगे? नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पर सब्जेक्टिव, विश्वरूप दर्शन का अर्थ क्या? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो रूपम महते, बड़ा महान रूप देख रहा है अर्जुन। बहुवक्त्र नेत्रम, ये वापस आए। वक्त्र यानी मुख, बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र। अब गिनती नहीं कर सकते, उतने मुख थे उस रूप के, उतने हाथ, उतने पैर। बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो, महाबाहो यानी उनकी जो भुजाएं थी वो बड़ी महान थी। बहु बाहुर रूपादम, बहुबाहु रूप। एक तो महाबाहु और बहुबाहु यानी बहुत सारी भुजाएं, और बहुत सारे पादम यानी चरण, उनके चरण पैर भी बहुत सारे थे। ऐसा दृश्य देखकर किसी को भी डर लगेगा ना। अगर आपके सामने ऐसा स्वरूप आ जाए, अगणित मुख, अगणित हाथ, अगणित पैर, कोई भी डर जाएगा। और इतना बड़ा ये जो साइज है वो ही देखकर कोई डर जाए। तो शब्दों के द्वारा हमें अर्जुन, संजय, ये लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो भगवान का स्वरूप कैसा होगा। बहु उदरम, उदर यानी पेट, पेट भी बहुत सारे। बहु दंष्ट्रा विकरालम,
दंष्ट्रा विकरालम यानी दाढ़े उनकी। ग्राइंडर्स कहते हैं ना इंग्लिश में। इशिता, व्हाट डू वी कॉल? Yeah, molars, premolars, and grinders. The last. Incisors are the front one. ये तो आगे के फिर Canine. premolars, molars, and then the grinders. हाँ, दाढ़ से हम क्या करते हैं? ग्राइंड कर देते हैं, Grind करते हैं। पीस देते हैं। तो यहाँ पर दाढ़ों की बात की गई। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रवेश कर रहे हैं उनके मुख में, वो सब पीसे जा रहे हैं, सब पीसे जा रहे हैं। इसके लिए विकराल दाढ़। वो दाढ़े दिखी कहां से अर्जुन को? क्योंकि वो मुख फाड़ कर भगवान, अग्नि निकल रही है उसके उसके मुख में से। इसके लिए भगवान की वो विकराल दाढ़ वो देख रहे हैं। यहां पर भगवान महाकाल स्वरूप है। जब प्रलय होता है तब जो स्वरूप होता है वो स्वरूप दिखा रहे हैं, महाकाल स्वरूप। तो उनके मुख में हर कोई आ जाता है। देवता, देवता की भी ये गति है तो मनुष्य की क्या गति होगी? ऋषियों की भी ये गति है तो मनुष्य की क्या गति होगी उनके सामने? तो बहु उदरम बहु दंष्ट्राकर विकरालम दृष्टवा लोकाः, ये देखकर लोग प्रव्यथित, बहुत ज्यादा व्यथित हो रहे, ये स्वरूप देखकर। प्रव्यथितास्त था अहम। आगे के श्लोक में भी ये शब्द आया प्रव्यथितम, पर वहां पे लोगों के बारे में अर्जुन ने कहा कि आपका स्वरूप प्रलय काल में जो देख रहा है वो बहुत ही तीनों लोक में लोग व्यथित हो रहे हैं। और यहां पर और एक वर्ड ऐड किया, अहम। अब तो मैं भी आपका स्वरूप देखकर व्यथित हो रहा हूं। क्यों अर्जुन व्यतीत हो रहा है? अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो फिर क्यों व्यतीत हो रहा है? दिव्य दृष्टि से अर्जुन ये स्वरूप देख सका, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भयानक स्वरूप भगवान का हो सकता है। उन्हें तो कृष्ण अपने सखा आकर्षक बंधु जैसे लग रहे थे, पर जब सत्य देखा तो अब उसको भी भय उत्पन्न होने लगा है, वो भी व्यथित होने लगा है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि से ये दिखाई दे रहा है तो वो व्यथित हो रहा है। तो दूसरा प्रश्न है, संजय जी नहीं हुए होंगे व्यथित? वो भी तो होने चाहिए, वो भी दिव्य दृष्टि से ये देख रहे हैं भगवान का स्वरूप। किंतु थोड़ा अंतर है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही परम तत्व आत्मा नारायण है, ये केवल 4 लोग जानते थे। भीष्म, विदुर, कुंती और संजय, ये चारों पूर्व से जानते थे, अर्जुन से भी पहले से, कि एक्चुअली कौन है ये भगवान कृष्ण जो मनुष्य रूप लेकर आए हैं। वो इसके लिए संजय जी वॉज प्रिपेयर्ड। वो तत्वज्ञानी थे, महात्मा थे वो। उनको भगवान की ये बाजू भी पता थी, सुंदर और भयानक दोनों है। जो भी ये विश्व है, सत असत, ये सब ईश्वरी है। इसके लिए शायद कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि संजय जी ये स्वरूप देखकर भयभीत हुए। अर्जुन के भयभीत होने का प्रश्न है यहाँ पर। जो अर्जुन कहता है, इस बार तो मैं भी आपका ये स्वरूप देखकर बहुत ही भयभीत हो चुका हूं। मैं भी ये नहीं देख सकता हूं कि आपके इतने विकराल दांत है आपके, और उसमें जो प्रवेश कर रहा है आपके मुख में से अग्नि आ रही है, और उसमें सारे वो पीसे जा रहे हैं। जैसे चक्की के बीच में पीसते हैं, वैसे उनकी दाढ़ों के बीच में वो सारे जीव पीस रहे हैं। ये प्रलय काल का स्वरूप है, इसीलिए महाकाल, महाप्रलय का स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं कि जन्म भी मैं देता हूं और प्रलय भी मैं ही करता हूं।
जब ये दोनों करने वाला मैं हूं तो बीच में जब स्थिति अवस्था है वो भी मैं ही चलाता हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं इस विश्व में। इसके लिए विश्व रूप दर्शन, जिस रूप में सारे विश्व का दर्शन हुआ, या जो रूप सारे विश्व से व्याप्त है, वो विश्व रूप दर्शन। तो ऐसा विकराल स्वरूप, उसका वर्णन हुआ है ये श्लोक में। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुउदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्ताहम। ऐसा स्वरूप देखकर तीनों लोगों में लोग व्यथित है, और उसके साथ मैं भी व्यथित हूं। अभी अर्जुन को भी भय लग रहा है, डर लग रहा है भगवान का ये स्वरूप देखकर। ये था 23वां श्लोक। विभूति योग के जैसे यहाँ विश्वरूप दर्शन में भी तत्व ज्ञान कम है, लेकिन वर्णन ज्यादा है। भगवान की विभूतियों का, भगवान के स्वरूप का वर्णन ज्यादा है। तो आज 24वें श्लोक का भी आरंभ करते हैं, वो भी हो जाएगा आज। नभ स्पर्शम दीप्तमनेक वर्णम व्यातानन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। नभ स्पर्शम, नभ यानी आकाश। आपका जो ये रूप है इतना बड़ा है कि नभ आकाश को स्पर्श कर रहा है। आकाश, हाजी, अर्थात जहां तक अर्जुन की दृष्टि ऊपर जाती है वहां तक भगवान का स्वरूप फैला हुआ है। अनंत, कोई अंत ही नहीं है उस स्वरूप का। दीप्तम अनेक वर्णम, और उस स्वरूप में अलग अलग वर्ण रंग है। कहीं भगवान का स्वरूप गोरा है, कहीं काला है, कहीं श्याम है, कहीं चमकता हुआ पीला वर्ण है। और दीप्तम यानी ये सभी वर्ण जो है वो चमक रहे हैं। आज मनुष्यों के भी विश्व में आप वर्ण देखेंगे तो अफ्रीका में काले हैं, यूरोप अमेरिका में गोरे हैं, भारतीय लोगों को ब्राउन कहते हैं, चाइनीज येलो है, बाद में रेड इंडियंस थे अमेरिका में। तो सबके अलग अलग वर्ण, ये सभी वर्ण भगवान के अंदर अर्जुन देख रहे हैं। ये यहां पर सिद्ध करता है कि सारा विश्व भगवान के अंदर है और भगवान ही सारे विश्व में फैले, और उनका ही जो वर्ण है वो अलग अलग मनुष्य को प्राप्त हुआ है। और ये सब दीप्तम यानी चमकते हुए। तो नभ स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यातानन। व्हाट इज दिस व्याताननम? व्यातानन, व्याताननम, आनंद और व्यात्त, ये दो की संधि है। व्यात्त यानी फैला हुआ, आनन यानी मुख। जिसको हाथी का मुख है उसे क्या कहते हैं हम? गजानन। 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 गजानंद नहीं है, आनंद नहीं है वो, गजानन है। आनन यानी मुख। रावण का क्या नाम था? दशानन। दशानन। जिसके 10 मुख है वो दशानन, जिसका गज जैसा मुख है वो गजानन। और यहाँ पर भगवान के स्वरूप को क्या कहा? व्यात्तानन। व्यात्त यानी फैला हुआ मुख जिसका है वो। दीप्त विशाल नेत्रम, उनका मुख फैला हुआ है और नेत्र विशाल है। दीप्तम यानी प्रकाशित हो रहे, अग्नि आ रही है। विशाल नेत्र जब होते हैं, आंखें बड़ी होती है तो भय निर्माण करती है, डर निर्माण करता है। तो भगवान के जो विशाल नेत्र देख रहे हैं उससे डर उत्पन्न हो रहा है। तो नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यातानन दीप्त विशाल नेत्रम। विशाल नेत्र है, चमक रहे हैं।
मुख आनंद फैला हुआ है और नभ को स्पर्श कर रहा है उनका स्वरूप। दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथता अंतरात्मा, आपका ये स्वरूप देखकर मेरा अंतर आत्मा बहुत अधिक व्यथित हो रहा है। अर्जुन को पछतावा हो रहा होगा, कहा मैंने कहा कि भगवान आपका स्वरूप दिखाए हमें, ये तो फंस गए हमें। ये स्वरूप देखकर डर लग रहा है अर्जुन को अब। तो प्रव्यथितात्मा आत्मा, प्रव्यथिता अंतरात्मा, मेरा अंतरात्मा व्यथित है, दुखी है। धृतिम न विंदामी शमम च विष्णु, धृति यानी धैर्य, अब मुझसे रहा नहीं जाता। सबकी दुख सहन करने की एक मात्रा होती है। हर एक व्यक्ति, कोई छोटा सा दुख आया व्याकुल हो जाता है, और कोई बड़ी विपदा आ गई तो भी शांति से सह लेता है। ये जो क्वालिटी है वो धैर्य, धीरज जिसे कहते हैं वो। और ये सब में अलग 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 प्रमाण में, अलग 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 मात्रा में है। हमें ये जो क्वालिटीज है, ये जो गुण है, उसकी वृद्धि करनी चाहिए। पहले निरीक्षण कीजिए कि आप में किन गुणों की कमी है, और फिर अभ्यास पूर्वक इन गुणों की वृद्धि होनी चाहिए। यह संभव है कि हम अपने गुणों की वृद्धि कर सके। उसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए, लक्ष्य हमारे अंतरात्मा पर हमारा विचार होना चाहिए, हमारे अंतर मन पर विचार होना चाहिए। मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरे मन को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मेरी बुद्धि कैसा निर्णय ले रही, कहीं मेरा अहम तो जाग नहीं रहा है। इन चीजों पर जब हम लक्ष्य करेंगे, फोकस, तो हमारे जो गुण है उसकी वृद्धि होगी, और जो हमारी कमियां हैं वो कम हो जाए। कमी का अर्थ ये है जिसे कम करना है वो कमी, जो कम प्रमाण में होनी चाहिए वो कमी, और जिसकी वृद्धि होनी चाहिए वो गुण। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा धैर्य कम हो रहा है, मेरी धीरज कम हो रही है। और विंदामी शमम च विष्णु, न मुझसे धैर्य रखा जा सकता है। शमम यानी शांति, न मैं शांति को प्राप्त हो रहा हूं, हे विष्णु भगवान। ये शब्द हमें बता रहे हैं कि एकदम उद्विग्न हो गया अर्जुन, अब उससे देखा नहीं जा रहा है ये स्वरूप, उसका धैर्य समाप्त हो गया है और उसको शांति नहीं मिल रही, अशांत हो गया मन, ऐसा स्वरूप देखकर भगवान का। हमारे ऋषि मुनि कितने समझदार थे ना, भगवान का ये स्वरूप हमें बताया ही नहीं। अब देखिए भगवान की मूर्ति, भगवान की छवि, कितना मोहक स्वरूप भी दिखाया हमें भगवान का, आकर्षक स्वरूप भी दिखाया। यदि ऐसा भयानक स्वरूप की मूर्ति बनाए तो सब सब कहेंगे धृति न विंदामी क्षमा च विष्णु। ये स्वरूप देखकर हमें शांति नहीं हो रही, हमारी धीरज जा रहा है। इसके लिए इसका खाली वर्णन किया, लेकिन कहीं पर भी हमारे सामने ये प्रस्तुत नहीं हुआ, न चित्र में न मूर्ति स्वरूप में। हमारे सामने आकर्षक स्वरूप रखा भगवान कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो, बट ये सत्य समझा रहा है। जो सत्य समझा है वो तत्व ज्ञान, दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, सत्य है। तो तत्व ज्ञान के जो विद्यार्थी है वो केवल आकर्षित होकर नहीं दौड़ेंगे उसके तरफ, वो सत्य तक पहुंचेंगे, मूल तक पहुंचेंगे, सत्य को समझेंगे, फिर स्वीकार करेंगे उसका। तो नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा ही त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामी क्षमा च विष्णु। न धैर्य है मेरे पास अब, ना मन में शांति है कि इससे आगे आपका ये स्वरूप मैं देख सकूं।
ये था 24वां श्लोक हमारा, और इसके साथ आज समय हो गया है, तो आज के प्रवचन का भी समापन हम यहाँ कर। आज के प्रवचन के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहे तो अवश्य करें, फिर प्रार्थना करें। कुछ कहेगा कोई? पिछले मंगलवार इतनी अच्छा चर्चाएं हुई, आज बिल्कुल नहीं होता है। आज तो वर्णन वर्णन किया है ना, यही जैसे तो केवल एक वर्णन, ऑफ कोर्स इसका जैसा आपने बताया कि ये तो एक इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ये हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी का दर्शन भी हुआ हो, जैसा या मैं कह रही थी पहले, लाइक अ टाइम ट्रैवल की, यदि फ्यूचर में जब भी कभी महाप्रलय होगा तो वो ऐसा दिखेगा। तो एक तरह से उन्होंने अर्जुन को टाइम ट्रैवल दिखा दिया कि भविष्य में और ऐसा होगा। जो नए ऐड हुए हैं, अनिल जी है, ललित जी है, उनको मैं कहूंगा कि ये जो 2 अध्याय है, विभूति योग और विश्व दर्शन योग, ये मोर ऑफ माइथोलॉजी है। इसमें तत्व ज्ञान कम है ये 2 अध्याय में। बाकी के जो आगे के अध्याय थे, अभी आगे आएंगे, वो भी तत्व ज्ञान से भरपूर है। इट इज नॉलेज बेस्ड, यहाँ पे वर्णन है केवल। इट इज मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव माइथोलॉजी है इसके अंदर। बट आगे, इसके आगे और प्योर भक्ति योग आएगा, इसके बाद देखिए उसमें प्योर तत्व ज्ञान दिखेगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगी विजय जी कि हाँ ये जो एक्चुअली जो विश्व रूप दर्शन में विभत्स रूप जो हाँ भगवान का दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं जैसे भगवत गीता में पहले स्थित प्रज्ञ का भी वर्णन आया है, जो जी हर स्थिति में अपने को अपने इंद्रियों को वश में रखता है। तो शायद ये जो विभत्स रूप का दर्शन दिया है वो इसलिए भी होगा मनुष्यों को, जो एक स्थिति को प्राप्त हुए हैं, उस स्थिति को कि विभत्स रूप में भी भगवान को देखना है और भगवान का विभत्स रूप भी उसी तरह से स्वीकार करना है जिस तरह से उसका जो मोहक रूप है, जो बाल कृष्ण का रूप वेरी है ट्रू, या कोई है, परफेक्ट। तो उसको भी उसी उसी एक समान उसको ट्रीट करते हुए उसको स्वीकार करना है। जो प्रकृति, ये जो ये हमने विश्व रूप दर्शन दिखा, उसमें सब तरह के प्राणी मात्र, जो पशु पक्षी प्राणी, जो कोई भी स्पीशीज है, निर्माण भगवान द्वारा निर्मित है, या जो ग्रह नक्षत्र है, जो देव देवता है, उनका सबका जो सार है वो इस तरह से लेना है कि कोई किसी को भी ना ऊंचा समझे ना नीचा समझे, सभी को समान दृष्टि से हम देखें। तो शायद यही सीख देने के लिए ही भगवान ने वो जो विश्व रूप दर्शन है उसका दर्शन दिया है। अध्यात्म का आरंभ ही वहां से होता है ना, कि प्लस आत्मा जब स्वरूप लेती है तो भेद निर्माण होता है। अगर हम स्वरूप पे लक्ष्य न करें और आत्मा पे लक्ष्य करें, जिसे आत्मदर्शन कहते हैं, तो देयर विल बी अ यूनिटी इन द होल यूनिवर्स, क्योंकि आत्मा सबकी एक ही है। जब शरीर, आत्मा ने शरीर धारण किया तो सब भेद निर्माण हुए। ये यक्ष राक्षस गंधर्व अलग अलग शरीर है, लेकिन उनके अंदर जो आत्मा तत्व है वो हम में और उनमें, जीव जंतु में, सब में समान। तो अध्यात्म जोड़ने वाला है। इट इज परम यूनिफाइंग। आप अगर उसके अंदर रहे, उस चैतन्य के ऊपर दर्शन करेंगे तो वो सब एकता का दर्शन कराएंगे हमें। और ये जो कहा कि दृष्टि है, ये विभूति योग में भी भगवान ने यही कहा। इन विभूतियों को तू यदि प्रकृति देखेगा तो तू भोगेगा उसे, लेकिन उसमें यदि मुझे देखेगा तो वो तेरा योग बन जाएगा, वो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तो सुंदरता भी ईश्वर देखे, कुरूपता में भी, भयानकता में भी ईश्वर देखे। ये एक तत्वज्ञानी की दृष्टि। और सामान्य विकराल जीव, विकराल रूप में जो ये मतलब ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आपको यदि कोई कठिनाई आ रही है जीवन में, तो वो देने वाले भी वही व्यक्ति है, मतलब यस, वही भगवान है जिन्होंने आपको आपको सुविधा दी है। यदि आप, करेक्ट, तो वो एक वो है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई। तो आपका सुख दुख समय, जब वो अभी अगले भक्ति योग में भी बोलेंगे, सुख दुख में जो हर्षामर्ष में सम रहते हैं, सुख दुख में समत्व रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ये समझा रहे हैं कि जो
कठिनाई है, चाहे इट कुड बी एन अर्थक्वेक, इट कुड बी अ नेचुरल कैलामिटी, इट कुड बी अ डिजीज, व्हाटएवर, तो जो अच्छी चीजें देने वाले ईश्वर है, तो डिजीजेस देने वाले या वो भी, उसमें भी उन्हीं का कहीं ना कहीं उनका ही योग है। परा परा दोनों वही है, जड़ चेतन वही है, सत असत वही है, तो ये भयानकता भी वही है और सुंदरता भी वही है। ये हमें समझना है। भयानकता देख के डरना नहीं है और सुंदरता देख के मोहित नहीं होना है। दोनों को तत्व से देखे, इसके पीछे का तत्व क्या है, तो फिर वो ना भय देगा और ना ही हमारे अंदर मोह उत्पन्न करेगा। ये हमें समझना है इससे। और कुछ ये प्रार्थना करें। हाँ विकराल बोलिए। जो विकराल रूप का जो वर्णन हुआ है, दैट इज द डिस्ट्रॉयर। यस, हम हमेशा देखते आए कि डिस्ट्रॉयर इज शिवा। सो यहाँ करेक्ट। संगम है लॉर्ड विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और शिव। कुछ नहीं सी, ये जो भगवान नारायण है ना, उसे भगवत गीता में परम तत्व कहा गया और उसके अंदर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। आज ब्रह्मा जी क्रिएटर कहाँ से उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु की नाभि से। तो अन्य देवता भी जो है वो सब भगवान नारायण ने ही उन्हें उत्पन्न किया है और फिर सबको अलग अलग रोल दिया। स्वर्ग के जो देवता है उनके भी अलग अलग ड्यूटीज है। वैसे ब्रह्मा जी की भी ड्यूटी है, शिव जी की भी। एक डिस्ट्रॉय करेगा, एक सर्जन करेगा, लेकिन ये सब किसके अधीन बता रहे हैं? भगवान नारायण। ये भगवत गीता की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। हमारे जो शैव पंथी है, ये वैष्णवों, विष्णु में जो मानते हैं वो वैष्णव, और जो शैव पंथी है शायद इस स्वरूप से ना एग्री करे। हमारे जो ये वो व्हाइट साड़ीज में होते हैं वो कौन? हाँ, ब्रह्म कुमारी जी। ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म ब्रह्म कुमारी। कुमारी वो शिव में मानने वाले। उनका एक मैंने कार्यक्रम अटेंड किया था, वहां वो ये कह रहे थे भगवत गीता शिव जी ने कही है। मान्यता है, तत्व को देखे, उसके पीछे की मान्यता ना देखे। हम इस मैसेज से क्या समझ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वेद में Actually, it is the मंत्र beauty. It's the beauty of our religion. ना, we always welcome contradiction. हम किसी को, किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट किया तो हम उसको कोई उसको उसको त्याग स्वीकार देंगे, किया, उसका तिरस्कार नहीं करेंगे। स्वीकार वेलकम किया। क्वेश्चंस। यस यस यस, और क्वेश्चन से ही नॉलेज बाहर आया है हमारा। जिज्ञासा, अध्यात्म के मूल में, फिलोसॉफी के मूल में जिज्ञासा है, क्वेश्चनिंग। ये ऐसा क्यों है? मेरा जन्म हुआ उसके पहले मैं कहाँ था? ये बहुत बड़ी जिज्ञासा हुई होगी। आज भी उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, यह जवाब किसी के पास? जिज्ञासा। और जिसको ये उत्तर फाइंड आउट करने के लिए समाधि तक पहुंच गए, सत्य देखने के लिए कि कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। चलिए। अभी ईशिता जी ने जो कहा ना कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदू रिलीजन के हम लोग वेलकम करते हैं, लेकिन एक तरह से देखने जाए ना तो हमारा जो वेदांत है या जो भगवत गीता है, या भगवत गीता इज ऑल्सो बेस्ड बेसिकली ऑन अवर वेदांत फिलोसफी। तो इट इज वेदांत। ये जो हमारा वेदांत है इतना एग्जॉस्टिव है कि इट इज, जितने भी उसके बाद में हिंदुइज्म अगर हम ट्रीट करें कि वो बेसिक रिलीजन था, जब कोई रिलीजन नहीं था तब शायद हिंदुइज्म था, उसको बोलते हिंदुइज्म आज है, लेकिन वो जो मूल्य थे वो तब से आज चले आ रहे हैं। वो इतने एग्जॉस्टिव है कि जो कोई भी उसके बाद में जो खुद के सेल्फ प्रोफेस्ड रिलीजन्स हैं, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे इस्लाम है वो उनके मोहम्मद से आया है, क्रिश्चियनिटी हैज कम फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। तो हमारा रिलीजन ऐसा है जो किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो सदियों से चला आ रहा है। उसमें किसी न किसी ने अपना योगदान दिया हुआ है, अपने जो सूत्र है उसमें ऐड होते चले गए, जो ऋषियों का, हाँ वो सनातन है, इसलिए दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट एंड नोबडी कैन कॉन्ट्राडिक्ट इट सिंपली बिकॉज इट इज सो एग्जॉस्टिव कि सब रिलीजन्स के जो स्पिरिचुअल थॉट्स है वो शायद इसमें से ही आए होंगे, वी नेवर नो।
Buddhism is highly influenced by our Upanishads, later Upanishads. बहुत सारे बुद्धिज्म के जो विचार है वो उपनिषद में पाए जाएंगे आपको, बुद्ध के पहले जो उपनिषद हो गए उनमें। एंड दैट इज अ वेलकम। अंत में वो मनुष्य जाति को लाभ कर रहे हैं। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। हमें भद्र विचार, कल्याणकारी विचार कहीं से भी प्राप्त हो हम स्वीकार करेंगे, कोई भी दिशा से कहीं से भी आए उसका स्वीकार करें। यदि मनुष्य के लाभ के लिए है, जीव सृष्टि के लाभ के लिए है, वो कल्याणकारी है तो उसका स्वीकार करें। दैट इज ओपन माइंडेड। अगर अन्य धर्म की भी अच्छी बातें स्वीकार करें, उसे हम सब की प्रगति होगी। ये इतनी उदार भावना है हमारे अंदर, संकुचितता नहीं है कि नहीं यही सच्चा है, यही एक ही ये प्रमाण है। अन्य को भी स्वीकारा, हमने सभी विचारों को स्वीकारा। ओपोज जिसने किया उसको भी स्वीकारा, यदि उसके अंदर कोई डिबेट करने के लिए पॉइंट है तो स्वीकारा है उसको भी हमने। जो मैंने एक बार आपको एक सबको कथा सुनाई थी, कैसे गुरु नानक जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाकर के उन्होंने वहां पर अपनी सबसे बड़ी जो उनकी आरती है वो वहां उन्होंने बैठ करके कंपोज की है। तो मतलब ये भी हमारे लिए स्वीकार्य है कि कोई जो यहाँ हमारे भक्त थे फिर उन्होंने अपना कोई पंथ शुरू किया और उनको भी इक्वल वेलकम है। कभी हमने किसी को किसी भी रूप में हैरेस नहीं किया, किसी पे इम्पोज नहीं किया। The very fact that there is no concept of conversion itself shows that everybody is welcome. हाँ, और हम अगर अन्य धर्म के होते तो मैं इस तरीके से प्रवचन भी नहीं दे सकता था भगवत गीता पे। बहुत सारी बंदी आ जाती थी, आप कौन है धर्म पे प्रवचन देने वाले। हम कहते हैं बात सही है कि गलत है वो देख, कौन कह रहा है ये मत देख, बात क्या है वो देख। अच्छी बात है करो आगे। दैट्स अ वेरी ओपन माइंड एंड वी शुड बी प्राउड कि हमने इस धर्म में जन्म लिया है, जहाँ इतने अच्छे सद्गुण हमें प्राप्त है हमारे पूर्वजों से। उस काल में भी इतने प्रगतिशील विचार थे उनके। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। चलिए तो आज समापन करें, ऐसे ही चर्चा करते रहिए। हाँ, मैं बोर हो जाता हूँ अकेला बोल के, मुझे भी आनंद होता है सुनने में। चलिए, ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन् विष्णुरुक्रम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। 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 थैंक यू बिजल भाई। Thank you, Vijay. So now that we've ended, I'd just like to share something. I was just listening to a discussion and